हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल जैन जी एसिस में, जहां मैं क्लास 10 का एक और चैप्टर समर सीरीज के अंदर लेके आ चुका हूं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बच्चों, आज हम वन बाय वन सारे सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे, सारे सारे फॉर्मूले कवर करेंगे और देखेंगे सीबीएसई किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। चैप्टर में डिफिकल्टी बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो जैसा सभी को पता है, मैं आज चैप्टर का नाम है हमारे का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बच्चों, इसके अंदर बच्चों में क्या निकालना है कि सर्कल में एरिया फाइंड करना है बच्चों, सर्कल के अंदर बनने वाले क्वाड्रेंट का। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन मैं बच्चों सारे फॉर्मूले कवर करता हूं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं अपने ये बच्चों मेरे पास सर्कल है। ठीक है बच्चों, ये सर्कल है बच्चों। सर्कल से बिल्कुल बच्चों जस्ट टच करते हुए जो बच्चों पास होती है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अगर यही बच्चों सर्कल को बच्चों क्या कर दे, ये काट दे एट दी टू एंड पॉइंट्स पर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्ड। अब बच्चों कॉर्ड से हमारे बेटा एरिया सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो बेटा मेजर मेजर सेगमेंट और बच्चों माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अपना ये वाला पार्ट बच्चों मेजर होता है और ये बच्चों अपने पास माइनर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है कि रेडियस सेंटर से बच्चों हमारी रेडियस बेटा सेंटर से बच्चों हमारी रेडियस कुछ एंगल डिग्री पर बच्चों, जो भी बच्चों एंगल होगा इसे बोलेंगे बच्चों हम थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा। बच्चों ये जो पार्ट डिवाइड हुआ बच्चों, जो कि हमें क्या दिख रही है, पिज्जा की स्लाइस जैसी दिख रही है बच्चों, पिज्जा की स्लाइस जैसी। हाँ जाना, इसको हम बच्चों बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको बोलते हैं बच्चों हम सेक्टर। सेगमेंट बच्चों सेक्टर, क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर। अब बच्चों ये देखो, ये हमारा कौन सा सेक्टर हो गया बच्चों, माइनर। और बच्चों ये बचा हुआ कितना हो गया, मेजर सेक्टर। जो भी तो ये भी तो बच्चों कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा होगा। हाँ जाना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर और ये बच्चों हमारा होगा माइनर और ये बच्चों अपना हो गया मेजर। अब ठीक है बच्चों, हमने ये चीज समझ ली कि मेजर माइनर सेक्टर है क्या चीज है। ठीक है ना। सेक्टर बच्चों में कुछ नहीं है, पिज्जा की स्लाइस है बच्चों। ठीक है, पिज्जा स्लाइस जो हम खाते हैं पिज्जा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए वन बाय वन सारे मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल बच्चों हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2। जब बच्चों हम सेमी सर्कल को मतलब आधे में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास सर्कल को आधे में डिवाइड कर दो, एरिया को भी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों, हमारे सर्कल में बेटा कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। देखिए बच्चों 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों
एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब बच्चों होता है बाहर बार की ये बाउंड्री, बाहर बार की बच्चों ये बाउंड्री इसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। ठीक है बच्चों। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चों ये हमारी कॉर्ड है, जो सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। ठीक है बच्चों। जो सर्कल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? डायामीटर। अगर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी? जो कि सेंटर से पास हो रही है, सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं हम डायामीटर। ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसको लिख लेना। जो अपनी कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। ठीक है बच्चों। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बच्चों हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों क्या? एरिया ऑफ सेक्टर की। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों हमारा एरिया बेटा, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का पाई बाय 2। क्वाड्रेंट का बच्चों क्या होता है? पाई बाय 4। पाई बाई बेटा वो पाई स्क्वायर, वो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है बच्चों। यहां पर क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर थीटा क्या है? थीटा अगर मैं क्वाड्रेंट का देखूं बच्चों, थीटा बच्चों मेरा क्या है? 90 का है। अगर बेटा 90 इधर पुट करना, मैं 90 पुट करूंगा अपॉन 36, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 यहां से आता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात आती है एरिया ऑफ सेगमेंट। हाफ बी इंटू एच। बच्चों देखिए मुझे ये चीज निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बच्चों देखिए मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं ट्राइंगल माइनस कर दूंगा बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पिज्जा की स्लाइस में से मैं बेटा ट्राइंगल माइनस कर दूंगा बच्चों, मेरे ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों इसका, देख लीजिए। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए जो भी एंगल यहां पर सबटेंडेड हो रहा होगा बेटा सेक्टर पे, वही एंगल हम यहां पुट कर लेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा की बच्चों में वैल्यू पता है। बस ये फॉर्मूला दिक्कत कब देता है बच्चों? दिक्कत देता है कि बच्चों 90 डिग्री से हमारा एंगल क्या हो जाए बच्चों? बड़ा हो जाए। क्योंकि हमारे 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों क्या है कि वो 90 तक हमारे एंगल क्या है बच्चों की डिफाइन है। ठीक है। तो बच्चों दिक्कत कब देगा? ये 90 से बड़ा एंगल हो जाए। इसलिए बच्चों हमने दोनों फॉर्मूले लिख लिए हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है बच्चों। चलिए अब बात आती है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क की। लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बच्चों? मैंने मतलब सर्कल पे कोई भी बेटा आर्क लगा दिया, इसको बोलते हैं बच्चों हम लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों। इसको बोलेंगे बच्चों हम लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? थीटा अपॉन 360। देखिए बच्चों मैंने एक पिज्जा की स्लाइस ली है, इसको मुझे यही तो निकालना है, आ जाना। इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 60 2 पाई, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है बच्चों। हमारे बच्चों बस यही फॉर्मूले हैं। ठीक है। एक बार देख लेना बच्चों, इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है। हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है बच्चों, हम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम अपने। क्या है बच्चों? देखो पहला क्वेश्चन, a chord of a circle of a radius 10 centimeters subtend an angle right angle at the center of the circle
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट। देखिए बच्चों, एक सर्कल है बच्चों, जो बच्चों एंगल है वो कितना है बच्चों, मेरा राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। जो रेडियस है बच्चों मेरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट निकालना बच्चों मेरे को। माइनस सेगमेंट बच्चों मतलब कि ये वाला, ठीक है बच्चों। माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, देखिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या था बच्चों, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ बेस इंटू हाइट। आ जाना। अब बच्चों देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो इसकी बेस ये रहा और हाइट ये रही बच्चों, ठीक है बच्चों। लगा देते बच्चों, थीटा कितना बच्चों मेरा 90, 360 22/7, ठीक है। 3.14 यूज करना है बच्चों, दे रखिए वैल्यू हमें 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ठीक है बच्चों। माइनस के हाफ बेस इंटू हाइट 10 इंटू 10। अब देखिए बच्चों यहां से आ जाएगा मेरा 1/4 इंटू 3.14, पॉइंट हटाऊंगा 100 लगाऊंगा, और ये बच्चों मेरी 100 है, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, माइनस के इससे यहां पर बच्चों मेरा 100 आ जाएगा। इसको भी बच्चों मैं कट कर दूंगा, तो मेरा कितना आ गया बच्चों यहां से ये, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, ठीक है। एलसीएम ले लो बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां से बच्चों मेरा कितना बचेगा, 1144। बच्चों हमारा कितना आ गया बच्चों से 114 डिविजिबल बाय 4, इसको बच्चों में डिवाइड कर दूंगा, तो बच्चों मेरा कितना आ रहा है 28.5, ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है बच्चों 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों, ये हमारा रफ वर्क था, इसे हमने रफ कर दिया, ठीक है। इजी है बच्चों क्वेश्चंस, इसके अंदर टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी को आपको बेटा इनकी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ क्वेश्चनों की, तो आपका एयर सर्कल पक्के मार्क्स आपके अभी के अभी में करा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने बच्चों एक बड़ी प्रॉब्लम अपनी देखते हैं क्या है। वन सच ब्रॉच इज मेड ऑफ अ सिल्वर वायर in the form of a circular with a diameter 35 mm. The wire is also using a making 5 diameter which divided the circle into a 10 equal parts. Sector as a so in the figure. ठीक है बच्चों, देखो क्या है कि अपने एक बेटा सिल्वर वायर है, ठीक है। इसके अंदर बेटा 5 डायमीटर यूज होंगे। देखो बच्चों 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों से क्या बोल रहा है कि मैं बच्चों फाइंड करना है बेस्ड ऑन दी अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों ठीक है, फाइंड दी सेंट्रल एंगल्स ऑफ द ईच सेक्टर है बच्चों। हर एक सेक्टर का बच्चों में क्या बताना है, एंगल बताना है कितने का बनेगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों का बताइए, हमारे पास पूरा सर्कल बच्चों कितने का 360 का होता है, ठीक है ना। और हमें बच्चों क्वेश्चन के अंदर बोला है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड कर दूंगा 360 को, तो बच्चों मेरा हर एक का सेक्टर का बेटा क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों मेरा, फर्स्ट का बच्चों हमारे पास आंसर क्या होगा 36 डिग्री। हर किसी का बच्चों क्या है 36 डिग्री का बच्चों हमारे पास क्या बनने लग जाएगा, अब एंगल बनने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फाइंड करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें बच्चों लेंथ ऑफ द आर्क मतलब कि ये फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए सेकंड वाले का लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है बच्चों मेरे पास, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा बच्चों मेरे पास कितना है 36, 2 इंटू 22 अपॉन 7, और आर बच्चों मेरे पास कितना बोला था, आर बच्चों कितना बोला 35 डायमीटर है, 2 से डिवाइड दूंगा। ठीक है बच्चों, 35 था बच्चों 2 से डिवाइड दूंगा, रेडियस हो जाएगा बच्चों मेरा। जो 35 क्या है डायमीटर, 2 से डिवाइड दूंगा बेटा मेरा रेडियस हो जाएगा। 35 से डिवाइड दूंगा बच्चों 2 से, रेडियस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों इससे कट जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स, 2 से 2 चला जाएगा, इससे चला जाएगा ये 5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कितना हो जाएगा मेरा, कितना आ गया बच्चों, आर्क की लेंथ बच्चों क्या आ गई बच्चों मेरी 11 mm। ठीक है बच्चों, आर्क की लेंथ क्या आ गई बच्चों 11 mm। देख लीजिए बच्चों, आर्क की लेंथ बच्चों मेरे पास आ चुकी है 11 mm। ठीक है, आर्क की लेंथ बच्चों क्या है बच्चों मेरे पास 11 mm। नेक्स्ट बच्चों हम ना फाइंड करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रोच। बच्चों हमें एरिया फाइंड करना सेक्टर ऑफ द ब्रोच का इसका। ठीक है बच्चों, देखिए ये बेटा मेरा क्या है सेक्टर है, सेक्टर फॉर्म हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा क्या है बच्चों मेरा, थीटा थीटा 36 22 अपॉन 7, आर बच्चों मेरा क्या है 35/2 इंटू 35/, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये कट जाएगा बच्चों मेरा 1/10 टाइम्स 22/7, 7 से बच्चों 2 से इसको काट दो बच्चों 11 टाइम्स, 7 से काट दो तो 5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 11 इंटू 5 इंटू 35/, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों में काट दूंगा, 5 से काट दूंगा अच्छे से मैं 2 टाइम्स, 5 से काट दूंगा अच्छे से मैं 30। ठीक है बच्चों, तो नीचे आ जाएगा बच्चों में 4 और ऊपर आ जाएगा बच्चों में 55 इंटू 7। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 30। ठीक है बच्चों, mm²। क्या आ गया बच्चों हमारे पास mm²। देख लीजिए बच्चों अपना आंसर। ठीक है बच्चों, 385/4 ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पार्ट है इसका, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज। देखो बच्चों टोटल वायर कितना यूज है, देखो एक तो सरकमफेरेंस बच्चों, यहां भी सिल्वर वायर लगा हुआ है और बेटा 5 डायामीटर है, 1 2 3 4 और बच्चे वाली 5। ठीक है बच्चों, क्या हो गया बच्चों 5 डायामीटर। तो बच्चों उसको हमें टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर। ठीक है बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर थर्ड का भी है बच्चों। तो देखो एक तो 2πr, एक तो सरकमफेरेंस बच्चों 2πr प्लस 5d। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 2 इंटू 22/7, आर बच्चों मेरी कितनी है 35/2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 35। इसे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों मेरा, 7 से 5 कट जाएगा 35 टाइम। ठीक है बच्चों, 22 मल्टीप्लाई करूंगा बेटा जी मेरा 110 आ रहा है, 110 प्लस इसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों कितना आ रहा है, जा रहा बच्चों मेरा 175। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये मेरा 285 mm, 285 mm की लेंथ हो जाएगी बच्चों। देख लीजिए 285 mm की बच्चों मेरी क्या हो गई, लेंथ हो गई किसकी बच्चों, वायर की, जो उसमें सिल्वर वायर यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, जो सिल्वर वायर बच्चों इसके अंदर यूज हुआ है, इसकी बेटा लेंथ मेरी क्या हो गई 285 mm। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं, अपने नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a stable owners has a 4 horse, he usually ties their horse with a 7 centimeter long rope at a place at the corner of the square shaped grass field of a 20-meter long. The grass is in the frame, but tying with the rope of sometimes result in the injuries to his horse. So he decided to build a fence around the area of so it each grass, each horse could grass। बेटा बच्चों ये सीबीएसई हमारा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसे देखते हैं वन बाय वन, सॉल्व करते हैं इसके। फर्स्ट बच्चों हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। बच्चों में स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड दिख रही है ये रही। ठीक है बच्चों, स्क्वायर शेप है, इसकी जो लेंथ बच्चों कितनी है 20 मीटर, तो यही बच्चों मेरे पास कितनी होगी 20 मीटर। ठीक है, स्क्वायर फील्ड बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 मतलब कि 400 मीटर स्क्वायर। इतनी बच्चों उसके पास क्या है ग्रास फील्ड है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इतनी बच्चों क्या है ग्रास फील्ड है। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द ईच, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दिस हॉर्स कैन बी ग्रास। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास 4 हॉर्स हैं। देखिए बच्चों, एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। बच्चों हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट बन के बच्चों क्या बनाए सर्कल बना देते हैं बच्चों, हमें पता है ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल के अंदर, तो बच्चों ये क्या है सर्कल है। तो जो हमारे 4 हॉर्स हैं बच्चों कितना एरिया ग्रास कर पाएंगे, कितना एरिया ग्रास कर पाएंगे जितना कि सर्कल एरिया कवर करेगा। ठीक है बच्चों, जितना एरिया सर्कल कवर करेगा उतना एरिया बच्चों क्या कर पाएंगे घोड़े खा पाएंगे घास को। ठीक है बच्चों, तो सेकंड का हम आंसर निकालते हैं। ग्रास। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास पाई आर स्क्वायर।
पाई क्या है बच्चों में 22/7, आर क्या है बच्चों में बस 7/7। तो बच्चों घोड़े कितनी घास खा पाएंगे बच्चों मेरे पास 154 मीटर स्क्वायर। बच्चों घोड़े कितनी घास खा पाएंगे 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप ईच हॉर्स इज इंक्रीज बाय द 7 to 10 मीटर। बच्चों 7 से वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है 10 मीटर में। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास बाय द सम हॉर्स बाय द 1 आवर्स। बेटा ठीक है बच्चों, हमें एक घोड़े की निकालनी है लेंथ बच्चों कि एक घोड़ा कितनी खा पाएगा। देखो बच्चों एक घोड़े के बच्चों अगर मैं उठा के बच्चों क्या कर दूंगा 10 कर दूंगा, 90 का एंगल लेगा तो बच्चों मेरा क्या है, ये सेक्टर है। मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूं, हाँ या ना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बच्चों के पास कितना है 90, 360, यहां पर बच्चों में 3.14 यूज करना है, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है बच्चों। ठीक है 3.14 यूज करना है। आर बच्चों मेरा क्या हो गया 10, यहां से 100 हटाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1/4। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 314 को। सेवेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर। बच्चों एक घोड़ा बच्चों इतनी अपनी घास को खा पाएगा। ठीक है बच्चों 78.5 मीटर स्क्वायर घास को क्या कर पाएगा, खा पाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इज लेफ्ट अनग्रास इफ द एरिया ऑफ द रोप ऑफ द ईच हॉर्स इज 7 मीटर। क्या बोल रहा है बच्चों कि अनग्रास एरिया जब अगर हमारे घोड़ों की बेटा जो लेंथ है वो कितनी रहेगी 7 मीटर, मतलब कि कौन सा यही वाला एरिया बच जाएगा जो घोड़े नहीं खा पाएंगे। आ जाना बच्चों, ये वाला बच्चों मेरा एरिया क्या हो जाएगा, बच जाएगा जो कि घोड़े नहीं खा पाएंगे। देखो बच्चों क्या है कि एरिया ऑफ अनग्रास, लास्ट है बच्चों मेरा एरिया ऑफ अनग्रास तो 400 में से बच्चों मैं क्या माइनस कर दूंगा, 400 में बच्चों में 154 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 1 2 3 4 और का बच्चों इतना ही निकला था, इतना ही खा पा रहे थे। तो 154 को माइनस करूंगा बच्चों तो कितना बचेगा बेटा मेरा ये 246 मीटर स्क्वायर एरिया अनयूज्ड बचेगा, मतलब कि अनग्रास बचेगा जो कि घोड़े नहीं खा पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। A chord of a circle of a radius 14 centimeters subtended an angle 60 degree at the center। ठीक है बच्चों, पहले डायग्राम बनाने थे। क्या बोल रहा है बच्चों हमारा, एक हमारे पास बच्चों क्या है सर्कल है, इसकी रेडियस बच्चों क्या है 14 सेंटीमीटर और एंगल बच्चों कितना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बच्चों में क्या निकालना, माइनस सेगमेंट, ये निकालना है बच्चों। आइए बच्चों साथ में निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा बच्चों मेरे को कितना दिया है, थीटा दिया है बच्चों मेरे को 60 डिग्री, 360 22/7, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू बच्चों क्या है 14 का स्क्वायर 196, 7 से कट जाएगा बच्चों ये 28 टाइम्स। ठीक है, माइनस के हाफ
14 इंटू 14, साइन 60 वैल्यू होती है बच्चों मेरी √3/2, 2 से कटेगा 14 7 टाइम, 2 से कटेगा 14 7 टाइम्स। यहां से बच्चों मेरे पास कट जाएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 28 माइनस 7 7 49 √3। ठीक है बच्चों, 6 2 से कटेगा भाई 3 टाइम्स, 2 से कटेगा बच्चों 11 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आ रहा है 28 308/3 माइनस 49 इंटू 1.73। इसे बच्चों मैं डिवाइड दे लेता हूं, 308 3 10 38 3 2 6। बच्चों इसे सॉल्व करना है, बच्चों मेरा आ रहा है 102.6 समथिंग। बच्चों इसे सॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा बच्चों मेरा आ रहा है, इसे सॉल्व करने बच्चों मेरा आ रहा है 49 मल्टीप्लाई 130। ठीक है, $84.87 बच्चों कुछ समथिंग इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, 84.87। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने बच्चों मुझे पता है कि आंसर बच्चों मेरा कितना आएगा, और समथिंग समथिंग 17.8। एप्रोक्स बच्चों मेरा कितना आएगा 17.8। ठीक है बच्चों, 17.8 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैं सॉल्व करता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बच्चों को बताइए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दूं तो क्या बच्चा मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सर्कल नहीं आ जाएगा? हाँ जाना बच्चों, हाँ जाना। ठीक है बच्चों, तो देखिए पाई आर स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 17.8। ये बच्चों मेरा क्या है 22/7, आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर मतलब कि 196। इसे बच्चों में डिवाइड दूंगा तो बच्चों मेरा कितना आएगा जी 28 टाइम कट जाएगा, 28 का 22 से मल्टीप्लाई कर लूंगा बच्चों में, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 5 6 5 6 1 616 616 माइनस 17.8। जब बच्चों मैं इसको माइनस करूंगा तो 70 पूरा जा रहा है, मतलब कि बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा जी 0.8 भी है बच्चों मेरे पास, समथिंग समथिंग बच्चों मेरे पास ये आंसर आ रहा होगा 598.2 एप्रोक्स। बच्चों कितना आ रहा होगा 598.2 एप्रोक्स। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, यूनिट लिखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट के बच्चों से एक एक मार्क्स हमारे हाफ हाफ मार्क्स काट देते हैं टीचर कभी कभी। ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन बिलो इन द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग मेड बाय द टेकिंग अ 5 conjugate congruent circle of a radius। बेटा कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब सब बेटा एक इक्वल है हमारे सारे सारे, ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्टिंग इन अ सच अ वे द chord of formed by joining the point of the intersecting of a two circles is also a length of 1 सेंटीमीटर। जो बेटा कॉर्ड की लेंथ बच्चों वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ बच्चों वो भी क्या है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये भी 1 सेंटीमीटर है, रेडियस बच्चों में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 1 1 बेटा जो तो इक्विलर ट्रायंगल बन रहा है। क्या बनना बच्चों इक्विलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या बनना बच्चों इक्विलर ट्रायंगल बन रहा है। अब बच्चों देखिए फाइंड दी टोटल लेंथ द टोटल एरिया ऑफ द ऑल द डॉटेड रीजन अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लेक्टेड। बच्चों हमें जो रिंग की थिकनेस है बेटा वो नेग्लेक्टेड माननी है, जो बेटा डॉटेड एरिया बेटा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों हमारे पास बेटा कितने कितने बेटा सेगमेंट हो गए बच्चों 8 हो गए बच्चों। ठीक है, 8 सेगमेंट, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, एरिया ऑफ
ठीक है बच्चों, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा सेगमेंट का। बच्चों देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मेरे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए मेरे पास थीटा कितना बनना होगा बच्चों, थीटा बनना होगा मेरे पास 60 का, क्योंकि बेटा मेरे पास इक्वल ट्राइंगल है। ठीक है, थीटा बच्चों मेरे पास कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 पाई आर बच्चों मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब बच्चों 1 ही हो जाता है, तो बेटा इसको पाई ही रहने दो। ठीक है, इसको बच्चों पाई ही रहने दो, माइनस के हाफ, यहां भी बच्चों मेरे पास आर 1 है तो 1, और साइन 60 बेटा मेरी क्या होती है √3/2, √3/2। तो बच्चों यहां से मैंने सॉल्व किया था, जब 1/6 आ गया मेरा, तो बच्चों आंसर क्या आ गया 8 पाई/6 माइनस के √3/4। ठीक है बच्चों, ये हमारा बच्चों क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए बच्चों, इसका बच्चों फाइनल आंसर क्या आ गया 8 पाई/6 माइनस √3/4। चाहो तो आप बच्चों इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इधर ही छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करोगे बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा आंसर बनेगा, इसलिए बच्चों इधर छोड़ देंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं, अपने नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a piece of a wire 22 centimeter long in a bend in the form of the arc of the circle subtended at the angle 60 degree at the center, find the radius of the circle। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। हमें पता है 22 सेंटीमीटर बच्चों हमारा क्या है, लॉन्ग पीस है बेटा वायर का, है ना। हमने क्या कर दिया उसको बेटा बेंड कर दिया, तो बच्चे बताइए हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क बच्चों क्या है हमारे पास 22। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 22। अब बच्चों देखिए थीटा बच्चों मेरा कितना बता रहा है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर ही हमें फाइंड करना है 22। ये देखो बच्चों हमारा आ जाएगा 1/6, 2 से फिर 6 को काट दूंगा 3 टाइम्स, तो ये बच्चों कितना आएगा 1/3। ठीक है, 1/3 22 7 इंटू r/22। बच्चों एक और 22 से मेरा 22 कट जाएगा, आ जाना। ठीक है, 7 3 जा 21, आर हमारा आ रहा है 21 इक्वल टू 1। इधर बेटा मैं ले जाऊंगा तो आर बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बच्चों में 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए बच्चों आर बच्चों मेरा कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, आर बच्चों मेरा कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। आर बच्चों आ गया मेरा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a circular path is surrounding by a road 22 meter wide of the radius of the park 105 meter, find the area of the road। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है बच्चों, ये हमारा पार्क है, इसी के बेटा सराउंडिंग में क्या है, इसी के सराउंडिंग में क्या है बच्चों, रोड बनी हुई है। कुछ इस टाइप का बच्चों हमारा ये क्या है, पोर्शन है। सराउंडिंग बच्चों क्या बनी हुई है, रोड बनी हुई है। सराउंडिंग बच्चों क्या है, रोड बनी हुई है। ठीक है बच्चों, जो बच्चों मेरी रोड की थिकनेस दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों 21 मीटर वाइड। ठीक है, 21 मीटर वाइड। द रेडियस ऑफ द पार्क बच्चों, पार्क की रेडियस बच्चों मेरे को क्या दे रखी है 105 मीटर। हमें क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। बच्चों ये रोड का जो रिंग वाला क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, रिंग का क्वेश्चन है। बच्चों देखिए रिंग का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, अब बच्चे बोलेंगे सर ये आया कहां से। देखिए बच्चों, एक ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी बच्चों में रेडियस क्या मानी है कैपिटल, और जो छोटा लिखी बेटा स्मॉल मानी है। तो बच्चों एक बात है,
इस बड़े वाले में तो छोटे को माइनस कर दूंगा तो बेटा थिकनेस ऑफ रोड आ जाएगी, यहां जाना तो देखिए बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल, मतलब कि बड़े वाले में से बच्चों में छोटे लोग माइनस कर दो थिकनेस ऑफ रोड आ जाएगी। तो बेटा पाई तो बच्चों मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमें पता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही मैंने बेटा यहाँ यूज कर लिया, ठीक है बच्चों, वही बेटा मैंने इधर क्या कर लिए यूज कर लिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट हमारा रिंग का फॉर्मूला बन जाता है पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो आर बड़ा वाला बेटा बड़े सर्कल का, छोटा वाला छोटे सर्कल का, ठीक है बच्चों। अब देखो सॉल्व करता हूं बच्चों में से, ठीक है बच्चों। पाई की वैल्यू बच्चों मेरी क्या है 22/7, 3.14 तो नहीं यूज करनी, नहीं करनी है। आर बच्चों मेरा कितना होगा बड़ा वाला आर बच्चों देखिए रोड की मीटर बाइट कितना है 21 और बच्चों जो मेरा कितना 105, ठीक है बच्चों। तो 105 और 21 बच्चों मेरा कितना हो गया 126, 126 बेटा बड़ी आर हो गई और छोटी आर बच्चों मेरी कितनी है 120, ठीक है। सेम बच्चों मेरा कितना है 126 माइनस 105, देख लीजिए बच्चों 22/7, ये कितना आ रहा है बच्चों मेरा, इसको बच्चों सॉल्व करूंगा तो 251, ये 251 आ रहा है और बच्चों ये कितना आ रहा है बच्चों मेरा, ये आ रहा है बच्चों मेरा 21, ठीक है। 7 से कट जाएगा बच्चों ये कितना 7 3 21, तो बच्चों में कितना है 22 इंटू 251 इंटू 3, 251 इंटू 3 251, अरे नहीं बच्चों 251 नहीं होगा बच्चों 231 होगा, कितना होगा बच्चों ये 231, ठीक है बच्चों 231 होगा, देख लीजिए 5 और 6 31 से तो हो रहा है ना, 26 और 6 26 और 5 31, ठीक है बच्चों 231 होगा। कर लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ रहा है 66 इंटू 231, वन फाइव, ठीक है बच्चों कितना आ रहा है बच्चों ये मेरा 15246 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों 15246 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रिंग वाले क्वेश्चन बच्चों में इसी फॉर्मूले से करने हैं, ये फॉर्मूला बच्चों में बहुत ही ज्यादा इजी रहता है बच्चों। पहले क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं माइनस करते हैं, इससे अच्छा डायरेक्ट क्या निकाल लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चल रहा हूं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चल, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द 3 सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए जो रेडियस दे रखे बच्चों में कितने देगा 7 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल्स 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बच्चों देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देने को मिले तो हमें क्या करना, सबसे पहले बच्चों देखिए एंगल प्लस कर लीजिए 80 60 एंड 40, बच्चों कितना हो जाएगा हमारे 80 60 एंड 40 180, सम ऑफ एंगल बच्चों हमारा कितना हो जाएगा देखिए सम ऑफ एंगल 80 40 60, तो बच्चों हमारा कितना आ गया 180, ठीक है बच्चों 180 एंगल आ गया। अब कुछ नहीं है बच्चों देखिए इसका मतलब मैंने क्या करा ना, ये तीनों को बच्चों एक संग जोड़ दिया, मतलब मैंने क्या करा इसको बच्चों इधर जोड़ दिया है, इस वाले को बच्चों मैंने इधर जोड़ दिया, तो जो एंगल बना रहे हो कितना है 180 का बना रहे हैं, आ जाना, ठीक है बच्चों। अब क्या करना बच्चों मेरे को एरिया निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बच्चों मेरा कितना हो गया 180 अपॉन 360, पाई बच्चों मेरा कितना है 22/7, 3.14 यूज नहीं करना है, 7 का बेटा स्क्वायर गया 49, ठीक है बच्चों। ये कट जाएगा 7 टाइम, ये कट जाएगा 1/2 टाइम्स, ठीक है 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम, बच्चों मेरा कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देख लीजिए बच्चों क्या आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों कितने भी कट कर लेते बच्चों, एक दो और कर लेते, मतलब 20 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, और भी हो जाते हैं 60 डिग्री का एंगल। आप क्या करते बेटा, सारे सारे एंगल को प्लस करने के बाद अब सीडी रीजन का हम निकाल सकते हैं सम। ठीक है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ सीडी रीजन, इस टाइप से फाइंड करोगे। और वैसे बेटा, और मेरा बच्चे देखें फाइंड कैसे करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 भी इनको अलग अलग करके सॉल्व करके प्लस करते हैं, उससे भी हो जाएगा, पर उससे बेटा बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है बच्चों, उससे क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इससे टाइम बचाइए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच एट ए इज 90 डिग्री, सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन द एबी एसी एंड बीसी। ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ सीडी रीजन। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों मुझे बताइए, मुझे सीडी रीजन का निकालना बेटा। इस एक सेमी सर्कल ये वाला बच्चों, एक सेमी सर्कल ये वाला बच्चों, इसके अंदर से बच्चों मैं क्या कर दूं, इसे प्लस करके बेटा सेमी सर्कल बेटा जो वाला बीसी वाला माइनस कर दूं तो हो जाएगा काम, आ जाना। मैं बीसी वाला सेमी सर्कल माइनस कर दूंगा बच्चों, तो देखिए इनके सर्कल में टच करते हुए निकल रहा है, आ जाना। तो बच्चों मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सीडी रीजन आ जाएगा, यस और नो। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा मैं बीसी लेंथ फाइंड करूंगा बच्चों, बीसी लेंथ फाइंड करूंगा। मैं पता है बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बच्चों क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी बेटा मेरी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी बच्चों, h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, तो h बच्चों मेरी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 25 और 25। ठीक है बच्चों, मेरी कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, देखिए एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ए बी सेमी सर्कल बच्चों तो क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर बच्चों मेरा क्या है, आर है 3/2, क्योंकि बेटा 3 क्या है डायमीटर है, तो 3/2 बेटा इसका क्या हो गया रेडियस हो गई। सॉल्व करूंगा बच्चों मेरा कितना आ जाएगा 1/2 पाई 9/4, तो बच्चों यहां से मैं सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9 पाई/8। ठीक है बच्चों, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ, अब बच्चों मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ एसी, सेम बच्चों वही हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब कि बच्चों 2 का स्क्वायर, क्योंकि आधे बच्चों 2 हो गए, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से बच्चों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई। ठीक है बच्चों, 2 पाई आ गई। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस बच्चों क्या है 3 और हाइट क्या बच्चों 4, 2 टाइम्स आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों मैं क्या निकालूंगा एरिया ऑफ बीसी। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीसी। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीसी हाफ पाई आर का स्क्वायर, मतलब कि 5/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरा कितना आएगा 25, 4 4 2 जा 8 और पाई। अब बच्चों ने पाई को क्यों नहीं सॉल्व किया देखो अभी बताता हूं मैं। अब मुझे बच्चों देखिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ सीडी रीजन निकालना है, तो बच्चों मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए सी। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए सी प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है ना बच्चों, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ बीसी, एरिया ऑफ बीसी। बेटा एरिया ऑफ बीसी वाला सर्कल का बेटा माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए बी का बच्चों मेरे पास क्या था 9 पाई/8। ठीक है बच्चों, इसका क्या था बच्चों मेरे पास 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या था बच्चों 6, और ये क्या था बच्चों मेरे पास 25 पाई/8। ठीक है बच्चों, देखिए सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, यहां से बच्चों क्या आ जाएगा 9 पाई प्लस 16 पाई/8 प्लस 6 माइनस 25 8 पाई। इसे बच्चों में पूरे को सॉल्व करूंगा बच्चों मेरे पास क्या आएगा 25 पाई/8 प्लस 6 माइनस के 25/8 पाई। बच्चों प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, एरिया ऑफ सीडी रीजन बच्चों मेरे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों मेरा आ चुका है।
मैं आशा करता हूं बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 14 सेंटीमीटर। बच्चों हमें मिनट हैंड की बच्चों लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। बच्चों कुछ ना कुछ खिसक गई होगी 5 मिनट में बच्चों, तो हमें वो एरिया ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। मिनट हैंड 1 घंटे में बच्चों 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 1 मिनट में बच्चों कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी वो? 6 डिग्री का। अब बच्चों 5 मिनट में कितने का बनाएगी वो? 5 × 6 डिग्री 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो जो अपनी मिनट हैंड होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का बच्चों क्या बनाती है? एंगल बनाती है। अब आया था बच्चों इस पे क्वेश्चन पे कि हमें क्या निकालना था बेटा? एरिया ऑफ शिफ्ट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। थीटा अपॉन 360, थीटा हमारा निकल जाए कितना बच्चों? 30 का अपॉन 360 22 अपॉन 7। बेटा आर क्या है अपना? 14, मतलब कि 14 का स्क्वायर 196 बच्चों हमारा 7 से कटा था 28 टाइम्स, ठीक है। ये अपना आ जाएगा बच्चों 1/12। 2 से बच्चों इसको काट दूंगा 11 टाइम्स, 2 से बच्चों काट दूंगा 6 टाइम, ठीक है बच्चों। तो 28 × 28 801 308 डिवाइड बाय 6, ठीक है बच्चों। 6 से डिवाइड दे लेते हैं इसको 308 को। 6 5 30 6 5 6 तो बच्चों हमारा एंगल कितने वो एरिया कितना आ रहा है? 51.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बच्चों हमारा जो एरिया वो कितना आ रहा है? 51.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मैं आशा करता हूं आपको पूरा चैप्टर बच्चों क्लियर हो गया होगा। 1 बाय 1 सारे टॉपिक आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। टफ है नहीं बच्चों चैप्टर, ठीक है। और मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। 17 फेब में बच्चों कुछ समय और है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टाटा।